पता नहीं क्या बिगाड़ा हुआ है ब्राह्मणों ने महाराज जी, जो आता है सो गाली दी जाता है। कल परसों का आपको पता ही है, ढियो की घटना है महाराज। एक अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति महाराज, और ऐसी पता नहीं बुद्धि क्या फिर गई भगवान जाने, स्कूल में बुलाया है बतौर अतिथि। छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं और उन छोटे छोटे बच्चों के सामने क्या बोले जा रहा है कि बोले ब्राह्मणों को चारपाई देकर कोई फायदा नहीं, दान देकर के कोई फायदा नहीं, ये किसी को मिलता हो तो मेरे से शास्त्रार्थ कर लो। विनाश काले विपरीत बुद्धि। कोई ब्राह्मण तो नहीं जाता कि हमसे कथा करा लो, कोई ब्राह्मण तो नहीं जाता कि हमको चारपाई दे दो, कोई ब्राह्मण तो नहीं जाता कि हमसे पिंड करवा लो, कोई ब्राह्मण तो नहीं जाता कि हमारे लिए दाल चावल दे दो, ये दान कर दो, वो दान कर दो। अगर किसी व्यक्तिगत एक ब्राह्मण को उन्होंने ये बात कही होती तो मुझे जरूरत नहीं थी व्यासपीठ से ये बोलने की, लेकिन सारे ब्राह्मणों की अस्मिता को ही कटघरे पे खड़ा कर दिया। और उस राजनीति पार्टी से संबंध रखते हैं जिस पार्टी के आदर्श और आधार भगवान श्री राम है। हम आपको कोई चीज अगर जोड़ती है ना महाराज जी, हमको कोई जोड़ती है और अपराध से बचाती है और मर्यादा में रखती है, तो वो चीज कोई और नहीं है, वो चीज ही हमारे धर्म है, हमारा शास्त्र है। लोधी आए, पठान आए, अंग्रेज आए, मुगल आए, किसने जो है तो इन शास्त्रों को समाप्त करने की कोशिश नहीं करी। और सबसे ज्यादा आक्रमण जो है तो इन शास्त्रों का अध्ययन करने वाले, इन शास्त्रों का अनुगमन करने वाले, इन शास्त्रों का अनुमोदन करने वालों के ऊपर हुआ। मुझे स्मरण हो रही है, बात तो जरूर कहूं, हमारे हिमाचल में भी ये दशाएं घटनाएं घट रही हैं। कल परसों का आपको पता ही है, ढियो की घटना है महाराज। एक अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति महाराज, और ऐसी पता नहीं बुद्धि क्या फिर गई भगवान जाने, स्कूल में बुलाया है बतौर अतिथि। छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं और उन छोटे छोटे बच्चों के सामने क्या बोले जा रहा है कि बोले ब्राह्मणों को चारपाई देकर कोई फायदा नहीं, दान देकर के कोई फायदा नहीं, ये किसी को मिलता हो तो मेरे से शास्त्रार्थ कर लो। विनाश काले विपरीत बुद्धि। उन बच्चों के सामने शास्त्रार्थ ढूंढ रहा है, उन बच्चों जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, उन बच्चों के सामने तो छत्रपति शिवाजी जैसे महापुरुषों की गाथाएं गानी चाहिए, शौर्य की गाथा गानी चाहिए, त्याग की गाथाएं गानी चाहिए, श्रवण कुमार जैसी गाथा गानी चाहिए, सत्यवादी हरिश्चंद्र की गाथाएं सुनानी चाहिए। उनके सामने ये चर्चाएं हो रही हैं शास्त्रार्थ की कि ब्राह्मणों को देकर के कुछ नहीं होगा, चारपाई को देकर कुछ नहीं होगा। अरे भाई, आदमी बीमार हो जाए तो उसके लिए अस्पताल है, किसी के साथ अन्याय हो रहा हो तो उसके लिए कोर्ट कचहरी है बाबा जी। और अगर शास्त्रार्थ करना है तो भारतवर्ष में 4 शंकराचार्य जी के पीठ हैं, वहां जाओ ना शास्त्रार्थ करने। उन बच्चों के सामने ब्राह्मणों को गाली देकर क्या मिलेगा? पता नहीं क्या बिगाड़ा हुआ है ब्राह्मणों ने महाराज जी, जो आता है सो गाली दी जाता है। कोई ब्राह्मण तो नहीं जाता कि हमसे कथा करा लो, कोई ब्राह्मण तो नहीं जाता कि हमको चारपाई दे दो, कोई ब्राह्मण तो नहीं जाता कि हमसे पिंड करवा लो, कोई ब्राह्मण तो नहीं जाता कि हमारे लिए दाल चावल दे दो, ये दान कर दो, वो दान कर दो। अगर किसी व्यक्तिगत एक ब्राह्मण को उन्होंने ये बात कही होती तो मुझे जरूरत नहीं थी व्यासपीठ से ये बोलने की, लेकिन सारे ब्राह्मणों की अस्मिता को ही कटघरे पे खड़ा कर दिया। और दुख इस बात का है कि वो राजनीतिक क्षेत्र के हैं और उस राजनीति पार्टी से संबंध रखते हैं जिस पार्टी के आदर्श और आधार भगवान श्री राम है। जिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने एक वचन पर, अपनी माता सौतेली माता के वचन पर 14 वर्ष तक वनवास काटा, जिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के भाई ने अपने गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से अपने पिता का पिंड दान श्राद्ध तर्पण किया, उन मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के अनुयायी है वो पार्टी जिन राम जी ने जटायु जी महाराज जो अपने कर्म को, अपने धर्म को निभा रहे थे और पक्षी होकर के भी राम जी ने उनको गोदी में बिठाया, गोदी में रखकर जो है तो उनकी गोदी में प्राण त्यागे और पक्षी होकर के भी उनका संस्कार किया, उनकी समाधि संस्कार सब व्यवस्थाएं की। ऐसी पार्टी के अनुयायी होने के बाद भी ऐसे विचार, और अब माफी मांग रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि हमसे जो है तो स्लिप टंग हो गया महाराज जी,
निकल गया महाराज जी। देखो, लड़की को लकड़ी बोल दोगे तो समझो कि बोलने में गलती हो गई, सप्ताह को सतपता बोल दो तो समझ सकते हैं कि मुंह से गलती हो गई। जो आदमी इतना बड़ा वक्तव्य दे रहा है ब्राह्मणों के विरोध में, सीधा सीधा पता लग गया कि मानसिकता क्या है महाराज। सीधे सीधे पता लग गया मानसिकता भीतर क्या है। अब माफी कर भी देंगे, बोल भी देगा कि मैं माफी कर लूं तो ठीक है, पहाड़ी लोग हैं, सीधे हैं, भोले हैं, पर ध्यान रखना चाहिए पहाड़ी लोग सीधे हैं, भोले हैं, पर मूर्ख नहीं है। उन्होंने जो अपने क्षेत्र में आज तक मेहनत करी और जो लोग उनके साथ खड़े हुए हैं हमेशा परिवार की तरह, आज उनकी नाक भी कट गई महाराज। भविष्य बर्बाद कर दिया महाराज जी एक वक्तव्य ने, सारी मेहनत पर पानी फिर गया महाराज जी। माफी मांग रहे हैं। अब गलतियों की माफी होती है, चालाकियों की माफी नहीं होती महाराज जी। आप किसी को डंडा मार दो, लग गया, आप क्षमा मांग लो, कोई बात नहीं, हो गई माफी। लेकिन वाणी से किया गया अपराध, और एक ब्राह्मण को नहीं, पूरी ब्राह्मण की अस्मिता पर जो उंगली उठा करके बोल रहे हैं, और सबके सामने स्कूल में, विद्या के मंदिर में ये बात कही गई, सबके सामने आप विरोध करो, गालियां दो ब्राह्मणों को, और फिर माफी कमरे में बैठकर मोबाइल लटका करके कर दो। ऐसा नहीं हो सकता महाराज जी। अब ब्राह्मण माफ करे ना करे वो दूसरी बात है बाबा जी, पर समय जो है तो लग जाएगा पता कौन किसको माफ करता है। हम तो उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे महाराज। नारी सताए तीन मिटे, रावण कौरव कंस। नारी सताए तीन मिटे, रावण कौरव कंस, ब्राह्मण सताए सब मिटे, कुल वैभव और वंश, कुल वैभव और वंश, कुल वैभव और वंश।